अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ही हम आपके साथ शेयर करेंगे जो नए आदमी आते हैं परदेश में या अपने घर से दूर, वो अगर उनको रोटियां बनानी नहीं आती तो हम आपको बताएंगे किस तरह बनती हैं। यहाँ पे जी ये आटा हमने निकाल लिया है फ्रिज में से, और इसमें से निकाल देते हैं 2 से 3 अदद पेड़े। ये जी एक हो गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक, ये जी दूसरा हो गया। ये जी दूसरा हो गया। दो, और ये आ गया तीसरा पेड़ा। ये हम पहला पेड़ा जो है ये ले लेते हैं। यहाँ पे तवा जो हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, ये आप देख सकते हैं। और इधर हम बनाएंगे पेड़ा भी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और ये साथ से उठा लें। ये जी हमारी मशीनी रोटी जो है ये तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल गोल मटोल। ये जी अभी दूसरी रोटी बनाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम भी जब आए थे सरकार, तो हमें भी वही बात है कि कोई चीज़ नहीं बनानी आती थी। तो परदेश जो है ये सब कुछ सिखा देता है आदमी को। ये जी दूसरी भी तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम दूसरी भी तवे के ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगी क्योंकि तवा भी सही गर्म हो चुका है। और पीछे क्या तैयार करते हैं तीसरी को। ये जी आपको बड़ी बना के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, ऐसा कोई डोंगा वगैरह ले लें, और ये उससे बड़ी बन गई। यहाँ पे ये हमारी रोटी जो फूलना शुरू होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तैयार हो गई। इसको भी रखते हैं नीचे और बनाते हैं तीसरी। ये जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये उससे बड़ी आ गई। और अभी हम बनाएंगे चौथी, जो ये आटा उन तीनों में से बच गया था।
ये जो चौथी भी अल्हम्दुलिल्लाह चार। ये ऐसे रख के ऊपर ये उठा लें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी तैयार। बिस्मिल्लाह। ये जी मैंने आपको किस लिए बताया है, ताकि जो नए आदमी आते हैं, नए लड़के आते हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं। और दूसरा बात ये है कि जब आप बाज़ार से लेने जाते हैं, अगर एक आदमी है तो आपको दिन में 3 रोटियों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके 3 रियाल के हिसाब से लगा लें महीने के कितने बनते हैं। अगर 2 आदमी है तो फिर आपको 4-5 रोटियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आप हिसाब लगा लें आपको किस तरह पड़ जाती हैं रोटियाँ। और ये 50 किलो का थैला है जो मिलता है 50 रियाल का, 1 रियाल किलो के हिसाब से। तो आपका 2 से 3 आदमियों का महीना जो है वो निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया है, ताकि इस तरह आप बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा और आपको काफ़ी बचत होगी इसमें। पहले हम भी इसी तरह बना के और बाहर से ला के खाते थे। और ये हमारे बड़े भाई हाजी सैयद इफ्तार अली शाह, उसने बताया था उन्होंने कि इस तरह ला के तो बना के खाओ ताकि अपने पैसे सेव कर सको। और इधर अपने मनपसंद की चीज़ बना के आप खा सकते हैं। बेशक आप पराठे बना के खाएँ, बेशक आलू वाले पराठे बना के खाएँ, बेशक सादे पराठे बना के खाएँ, आपको उसी रेट पे पड़ेंगे जिस रेट पे आपको एक रोटी पड़ेगी इधर रूम में बनाने की। तो पराठे भी उसी हिसाब से पड़ेंगे और रोटी भी उसी हिसाब से पड़ेगी। तो बाहर से अगर आप लेंगे तो आपको पराठा जो है वो 2 रियाल का 3 रियाल का मिलेगा और रूम में आपको तकरीबन फ्री मिल रहा है। ये जी हमारी 4 रोटियां अल्हम्दुलिल्लाह कितने 5 मिनट लगे हैं तो उसमें तैयार हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।